शमशेदपुर नाम एक पुराने गांव में डर का माहौल था। हर कोई रात को घरों से बाहर नहीं निकला करता था, क्योंकि उस गांव में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम सुहागन चुड़ैल था। उस चुड़ैल के खौफ से सभी लोग रात को अपने घरों में रहा करते थे, क्योंकि वो चुड़ैल सिर्फ शादीशुदा आदमियों को पकड़ा करती थी, जिस वजह से सभी आदमी डर से रात को कहीं नहीं जाते थे। इसी तरह से उस गांव में उस चुड़ैल का आतंक चल रहा था। फिर एक दिन उसी गांव में एक पति पत्नी सूरज और रानी उस गांव में रहने को आए थे। वे दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों एक मकान में शिफ्ट हो गए थे और वे दोनों बहुत खुश थे। अजी, ये गांव तो काफी अच्छा है और हमें ये घर तो कितना अच्छा मिला है। बस यहाँ के लोग कैसे हैं पता करना होगा। अरे हाँ रानी, ये तो है, हमें ये घर और ये गांव अच्छा मिला है। हाँ देखते हैं, कुछ दिनों में ये गांव वाले लोग भी मिल जाएंगे। अच्छा चल, मैं चलता हूँ, आज मेरे काम का पहला दिन है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका दिन अच्छा जाए। फिर सूरज अपने काम से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें उस गांव में एक हफ्ता हो जाता है, मगर उन दोनों को उस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो दोनों अच्छे से रह रहे थे। फिर एक दिन हमेशा की तरह सूरज अपने काम में जा रहा था। रानी, आज जरा घर आने में मुझे देरी हो जाएगी, तो तुम चिंता मत करना। हाँ ठीक है, मगर तुम अपना ध्यान रखना। फिर सूरज अपने काम से चला जाता है और दिन ऐसे ही निकल जाता है और शाम हो जाता है। फिर रमेश अपने काम से घर आ रहा होता है। उसे आते वक्त काफी प्राप्त हो जाता है। अरे आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। एक काम करता हूँ, इस छोटे रास्ते से होते हुए चला जाता हूँ और इससे घर जल्दी पहुँच जाऊंगा और इससे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। फिर सूरज उसी रास्ते से जा रहा था। वो रास्ता घने जंगल से भरा हुआ था और उसे ये नहीं पता था कि उसी रास्ते में सुहागन चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल सूरज को अपने तरफ आते हुए देखती है। उसे देख वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सूरज दिखने में बहुत अच्छा था। वाह, ये इतना सुंदर आदमी इस रास्ते से कहाँ जा रहा है? लगता है उसे मेरे बारे में नहीं पता होगा और शायद गांव में नया आया होगा। दिखने में तो नौजवान लग रहा है। इसकी शादी हुई है कि नहीं, लगता है पता लगाना पड़ेगा। तभी वह चुड़ैल रास्ते में एक सुंदर सी औरत का रूप लेकर खड़ी हो जाती है। तभी सूरज उसे दूर से देखता है। अरे इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये रास्ता भटक गई है, इससे पूछकर देखता हूँ। तभी सूरज उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? हाँ, दरअसल मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। इतनी रात भी हो गई है और मुझे रास्ता भी नहीं पता है। ये तो बड़ी समस्या हो गई है। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात तुम वहीं रुक जाना। चुड़ैल ये सुन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो वही चाहती थी। फिर चुड़ैल जल्दी से अपना एक जादू सूरज के ऊपर कर देती है, जिससे सूरज उस चुड़ैल के ऊपर मोहित हो जाता है और सूरज को पता भी नहीं चलता है। हाँ जी ठीक है, मैं आज रात आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ बहुत डर भी लग रहा है। फिर वो चुड़ैल सूरज के साथ उसके घर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वो दोनों घर पहुँचते हैं। तभी दोनों को एक साथ देख रानी चौंक जाती है कि सूरज के साथ ये औरत कौन है। अरे सूरज, तुम्हें आज इतनी रात हो गई आने में, और तुम्हारे साथ ये कौन है? अरे दरअसल ये मुझे रास्ते में मिली, मगर जल्दी आने के चक्कर में मैं इनका नाम ही पूछना भूल गया। जी, मेरा नाम मंदिरा है। दरअसल मैं रास्ता भटक गई थी और रात भी इतनी हो गई थी, तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। तभी मुझे सूरज जी मिल गए, तो उन्होंने ही मुझे अपने साथ घर आने को बोला। हाँ रानी, मैंने ही इन्हें घर साथ चलने को कहा। अब ये इतनी रात को कहाँ जाती, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी मदद कर देता हूँ। वैसे भी हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, क्यों रानी? हाँ हाँ, आपने अच्छा किया। चलो रात बहुत हो गई है तो सोने चलो। रानी को उस औरत को देख कुछ अजीब लग रहा था। इतनी रात को किसी अनजान का उनके घर आना कुछ अजीब था। रानी सूरज को भी देखती है। वो उस औरत को देख बहुत खुश था, फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती है। फिर वे सभी सोने को चले जाते हैं। फिर अगली सुबह और तभी रानी उसी औरत से बोलती है, अरे मंदिरा, तुम अब अपने घर जा सकती हो। सुबह भी हो गया है, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। जी ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है सूरज जी, मैं अब चलती हूँ। अरे नहीं नहीं मंदिरा जी, आप यहाँ और भी दिन रुक सकती हो। सूरज उस चुड़ैल को और भी दिन वहाँ रुकने को बोल देता है, क्योंकि वो उस चुड़ैल के वश में होता है। ये सुन रानी को और भी गुस्सा आने लगता है
और रानी सूरज के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सूरज जी को हुआ क्या है? ये उस औरत का इतना साथ क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस औरत का पता लगाना होगा। रानी को उस औरत के ऊपर शक होने लगा था, मगर वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे सूरज उस चुड़ैल पर पूरी तरह से पागल होता जा रहा था और चुड़ैल तभी उसे अपने वश में करती जा रही थी। फिर एक दिन वही चुड़ैल अपने असली रूप में होती है। उस समय वहाँ कोई नहीं होता है, मगर रानी उसे पीछे से देख लेती है। इस सूरज को तो मैं अपने पूरे वश में कर लूंगी और इसे शादी कर इसे मार दूंगी, जिससे मुझे सारी शक्ति मिल जाएगी और फिर मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। ये सारी बात रानी सुन लेती है और उसका असली रूप देख लेती है और वो दूसरे कमरे में आ जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। ये तो मेरे पति को अपना बनाना चाहती है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल मेरे पति को मार डालेगी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। वो डर के कारण इधर उधर जाने लगती है। तभी उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है। आंटी जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? आंटी जी, मेरे घर में एक चुड़ैल आ गई है और वो मेरे पति को मारना चाहती है। मेरी मदद कीजिए। अरे बाप रे, लगता है वो सुहागन चुड़ैल है। सुहागन चुड़ैल? हाँ, सुहागन चुड़ैल। वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। उसके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। वो सिर्फ शादीशुदा आदमियों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें वश में कर उनसे शादी कर लेती है और उन्हें मार देती है, जिससे उसे शक्ति मिलता है। अरे बाप रे, ये तो हम बहुत ही बड़े खतरे में हैं। आप मेरी मदद कीजिए। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव के बाबा के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो बुजुर्ग महिला रानी को उन बाबा का पता बता देती है। तभी रानी उन बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। बाबा जी, आप ही मेरे पति को उस सुहागन चुड़ैल से बचा सकते हो। उसने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है और उन्हें जान से मार डालेगी। सुहागन चुड़ैल? उस चुड़ैल ने गांव के सभी आदमियों को परेशान कर रखा है। वो इस गांव में कई सालों से है। वो चुड़ैल हर बार मुझसे बचकर भाग जाती है और बच जाती है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। उसे मैं जान से मार डालूंगा। चलो बेटी, तुम्हारे पति को बचाना होगा। फिर बाबा रानी के साथ उसके घर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं वो चुड़ैल सूरज को अपनी शक्ति से पूरी तरह से वश में कर रही होती है। तभी बाबा उसे रोक देते हैं। अरे ए चुड़ैल, तूने इन बेचारों को बहुत परेशान कर रखा है और इस बेचारे आदमी को अपने वश में कर रही है। हाँ, इसे मैं अपने वश में कर रही हूँ और पूरी शक्ति ले रही हूँ। तू मेरा इस बार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तेरी शक्ति मेरे शक्ति के सामने कुछ नहीं है। तुझे तो मैं अभी मार सकती हूँ। हर बार तो तू मुझसे बच गई, मगर इस बार तू नहीं बचेगी। तेरा इस बार मैं पूरा काम खत्म कर दूंगा। इस बार मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आया हूँ। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। रुक, तुझे तो पहले खत्म करती हूँ। तभी चुड़ैल बाबा के ऊपर अपनी शक्ति से पूरा हमला करती है और बाबा भी उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन बाबा इस बार अपनी पूरी शक्ति से उस चुड़ैल के ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो चुड़ैल जल जाती है और तड़पने लगती है। नहीं नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। मेरी पूरी शक्ति तबाह हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ। नहीं नहीं। तभी वह चुड़ैल पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। फिर रानी बाबा से बोलती है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पति को बचाने के लिए। फिर बाबा रानी की बात सुन खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी सूरज को सारी बात बताती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता है। रानी, आज तूने मेरी जान बचा ली। मुझे नहीं पता था कि मैं उस चुड़ैल के वश में हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब रानी और सूरज बिना डरे अच्छे से रहने लगते हैं और अब उस गांव में उस सुहागन चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।